जय सदियों, कैसे हो आप सब? आइए के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल आ सकी। तो कल आप लोगों का यूपीएसआई का रिजल्ट है, फाइनली आ चुका है। और आप लोगों ने देखा होगा यूपीएसआई के साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ और भी देखी होगी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आंसर की भी जारी कर दी गई है। यानी दो दो चीज़ों की खुशखबरी आप लोगों को एक साथ मिल गई है। यानी मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में हो क्या गया है, इतनी जल्दी इतना सब कुछ इतनी स्पीडली कर दिया इन्होंने। और वैसे किसी को ये उम्मीद नहीं थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही लग रहा था कि भाई मतलब काफ़ी लेट ले जाएंगे, जून तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। फाइनली आप लोगों को हम सब की बातें, सर लोगों की बातें सही हो चुकी हैं। अब आप लोग फटाफट फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय बहुत कम है। और जो लोग सेलेक्टेड हैं, मैं उन लोगों के लिए और भी आगे जाने के लिए गॉड से प्रे करती हूँ। और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया, इससे खुशी की बात क्या है। और अगर उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का फल उनको मिल चुका है, तो भाई इससे क्या है, किस पे मतलब क्या, किसी को जलन नहीं रखनी चाहिए कि भाई क्या है कि उसको ये लगता है कि भाई मेरा नहीं हुआ, इसका क्यों हो गया। ऐसे वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा किसी के साथ मत करना। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, और आपके घर पे भी कोई हो सकता है कि सेलेक्ट हुआ हो। तो ऐसे किसी के साथ मतलब बिहेवियर न रखना। प्लीज़ आप अपने माइंड को वहाँ पर सेट रखना जहाँ से आप लोगों को सफलता मिले। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मेरा टारगेट अगर ये इस पे मतलब क्या है, सफलता नहीं मिली, तो आप आने वाले अपकमिंग वैकेंसियों की तैयारी कीजिएगा जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो बात करती हूँ उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती, जिसे हम सब इंस्पेक्टर डबल स्टार भर्ती बोलते हैं। इसका फाइनली कल रिजल्ट आउट कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं 2.7 गुना स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं। जहाँ तक आप लोगों की जो संख्या की बात करते हैं, तो 12,333 अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर चयनित हुए हैं आप लोगों को पीएचडी के लिए, आप लोगों को फिजिकल वगैरह के लिए। बात करते हैं इसके कट ऑफ अंक वगैरह के लिए, तो इस पर इन्होंने कट ऑफ भी जारी कर दी है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ जो है 369.87 है। वहीं आप लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित श्रेणी कट ऑफ है 272.87 है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक श्रेणी कट ऑफ जो है वो 274.36 है। और उसी के बाद आप लोगों का आता है महिला श्रेणी के लिए, इसके लिए कट ऑफ है वो आप लोगों का अनारक्षित के लिए 360 है। उसके बाद आप लोगों को बात करते हैं, आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 364 गई है। उसी जगह आप लोगों को स्वतंत्रता सेनानी के लिए कट ऑफ जो गई है 209 गई है। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो भाई कहते होंगे भाई स्वतंत्रता सेनानी पे होते तो ज़्यादा सही रहता, तो 209 गए हैं। उसके बाद आप लोगों का भूतपूर्व सैनिक श्रेणी कट ऑफ जो है 211 गई है। उसके बाद आप लोगों का आता है महिला श्रेणी के लिए, तो इसकी कट ऑफ है वो 353 गई है। बात करते हैं कि आप लोगों का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो कि 364 कट ऑफ है। और उसके बाद आप लोगों का स्वतंत्रता जो सेनानी अपने आरक्षित श्रेणी के होते हैं, उनको 222 अंक से उनको क्या है, इस पर बुलाया गया है। उसके बाद उसी जगह भूतपूर्व सैनिक के लिए 232 अंक रखे गए हैं। उसी जगह आप लोगों को महिला श्रेणी के लिए 353 रखे गए हैं। अब आता है अनुसूचित जाति के लिए 350 कट ऑफ गई है। और उसी जगह आप लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि 209 है, उसी की जगह आप लोगों का जो है भूतपूर्व सैनिक श्रेणी कट ऑफ है जो कि 209। और उसी के बाद आप लोगों का आता है महिला श्रेणी कट ऑफ है जो कि 337 यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद आप लोगों का आता है अनुसूचित जनजाति के लिए 334 है। और उसी जगह स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के लिए 214 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 217 है। और उसी जगह महिला श्रेणी कट ऑफ के लिए 206 यहाँ पर है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का ये जो है, ये आप लोगों की है ये उत्तर प्रदेश से एसआई का मैंने ऑफिशियली डेटा निकाला हुआ है, मतलब आप सब ने भी देख लिया होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें और भी लिखी गई हैं, तो आप लोग चेक कर लेना अपना अपना कि किसका कितना मार्क्स था और किस प्रकार से उन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया है, किस प्रकार से उन्होंने अंक हासिल किए हैं, और आगे फिजिकल की तैयारी करेंगे। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश एसआई का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, जो कि सेकेंड था, 15 तारीख को था। सेकेंड आप लोगों की मेरी शिफ्ट भी थी, और मेरा जो एक सेंटर था वो कानपुर देहात में गया था, और मैंने उसका एग्ज़ाम भी देने गई थी, मतलब सेकंड उस पर। और आप सबको रिव्यू भी दिया था, जिस पे रिव्यू जो हमें लगता है कि वाईटी के अंदर सबसे बेस्ट रिव्यू मेरा गया था। तो मैं क्या ही उस पर बोलूँ, आप खुद ही वहाँ पर जाके देख लेना कि रिव्यू कैसा रहा था उस दिन का। तो मैंने अपना रिव्यू भी दिया था, और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मैंने किया था, जितना भी जैसे भी किया था, जैसा मेरा मतलब ट्रैवलिंग से लेके मैंने जो भी थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर शेयरिंग की थी। विद आपका सब्जेक्ट भी था, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं मैंने बताई थी कि जो आप लोगों को लगे कि नहीं हाँ ये चीज़ें गलत थी। यही चीज़ें आप सबको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी लगी थी, और बहुत ज़्यादा आपको बेस्ट भी लगी थी। तो मैंने अपने अंक जो बताए थे आप लोगों को, तो 1 मिनट, वो मैंने अपने अंक 290 बताए थे, जो कि मैंने आप लोगों को जितना मैं करके आई थी भाई उतना ही मैंने आपको बता दिया था। मेरा मूड भी नहीं था, मतलब क्या है कि एग्ज़ाम वगैरह के लिए।
तो अपना जितना भी था अब तैयारी है, जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू केवल उसका टारगेट एसआई ही था तो उसका तो सिलेक्शन हो गया होगा। लेकिन अगर जिसका तैयारी का सिलेक्शन जो है या जिसका टारगेट है वो एसआई नहीं था, तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी अंक कम भी हासिल किए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि फिट है, बैठ रहे हैं, यानी अच्छे खासे अंक हासिल कर रहे लिए हैं। तो उसी जगह मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सबको पता है कि कोई भी कैटेगरी हो वो 300 प्लस है, 300 माइनस कोई भी कैटेगरी नहीं है, उनको हम छोड़ते हैं। या जो स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए उनको हम छोड़ के अपनी बात करते हैं। तो ये जो है कट ऑफ अच्छी खासी गई है और ये सबको भी उम्मीद थी कि कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, इसलिए मैंने कट ऑफ पर अपना वीडियो नहीं अपलोड किया हुआ था। और मुझे ये चीज़ें पहले से ही पता हो चुकी थी कि एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद, क्योंकि चारों शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस भी किए थे और ये चीज़ों को देखा था कि मतलब जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी मतलब अच्छा खासा हुआ था। स्टूडेंट्स अपना यही था कि हर गांव में देने वाला स्टूडेंट्स यही कर रहा था कि भाई मैं तो दरोगा बाबू बन गया हूँ। तो वही था कि मेरे को भाई, मैं बहुत लोगों से बोलने लग गई थी भाई क्या वो भाई दरोगा बन गए आप, क्योंकि अच्छा था उन लोगों का मार्क्स। और बस ये नहीं उम्मीद थी कि भाई इतना ज़्यादा हाई ले लेंगे किसी किसी कैटेगरी के। जैसे आप लोगों ने इन दो कैटेगरियों को तो मैंने देखा है जो काफ़ी 353 है, और ये लगातार दो कैटेगरियों की 353 लड़कियों की गई है। तो वही चीज़ें हैं कि जिनकी 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे लाइब्रेरी की स्टडी थी, और हम लोग देखो घर की जिम्मेदारी वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारा अपना कोई इतना वो नहीं रहा है। तो इसलिए मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतलब क्या है क्या नहीं, क्योंकि अपनी अगर तैयारी उतनी अच्छी खासी होती तो मैं इस चीज़ को सोचती। इसलिए मेरे आपको मॉक वगैरह के मतलब क्या है कि आपको वीडियोज़ वगैरह नहीं आए होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तैयारी नहीं हो पा रही। घर की इतनी जिम्मेदारियां मेरे अंदर हैं और घर का सारा कुछ अपना है, सब कुछ मतलब उसको संभाल के रखी हूँ। पापा बीमार भी रहते हैं, ये सब आप सबको पता है। तो सारा कुछ उनका मैं ही करती हूँ, तो उतना समय नहीं मिलता है मेरे को पढ़ाई का। जितना समय मिलता है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। तो ये सब मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, अभी ये चीज़ों को आप लोग देखते भी हो। ठीक है, तो बहुत सारे वाईटी के अंदर वीडियो बनाने वाली लड़कियाँ लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो उन सारी बहनों को, उन सारे भाइयों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। और वो अभी आप लोगों के दिमाग में यार आ गो कि दीदी मतलब क्या है वीडियोस वगैरह, तो देखिए एक अपना 1 घंटे 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो वो हमें खाना खाने के लिए अगर हम घर आए तो उसी टाइम अपना ये सब काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो वाईटी बना रहे हैं, जो वीडियोस वगैरह खुद बना रहे हैं अपना, वहाँ पर इंस्टा भी है चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। आप देखिए तो निकाल के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो क्या उनसे कह दोगे जाके कि नहीं आप लोग ये चलाते थे तो क्या इसकी वजह से हुआ या इसकी वजह से नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। उनकी अपनी पढ़ाई थी, उनका समय मिलता है, फ्री टाइम सोचते हैं कि माइंड मेरा फ्रेश हो, तो अपना ये काम कर लिए। और अच्छा खासा उन्होंने अर्निंग वहाँ से भी की और भगवान ने उनका साथ दिया और उन्होंने मेहनत भी शिद्दत से करी। अब उन्होंने एसआई का क्या है सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने कल रात में 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ी हूँ, मतलब सारी चीज़ें मैंने देखी थी, तब जाके मैं लेटी थी। ठीक है, तो आप लोग आगे की तैयारी करना है, बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि मेरा एसआई में नहीं हुआ या मेरा 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं हुआ। गॉड से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का आने वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हो। ठीक है, अब आ रही है आप लोगों की कांस्टेबल भर्ती, आप उसकी तैयारी कीजिएगा। और अपकमिंग पर अभी हो सकता है अगर एसआई भी आ जाए तो और भी बेस्ट रहेगा, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि एसआई का पेपर कैसा होता है। और उसके थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कुछ हार्ड क्वेश्चन रख के भी तैयारी करनी है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की जो अगर वैकेंसी आए, अभी ना आए तो बाद में आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर उम्र रही, एज रही, तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, आप लोग आगे तक निकल जाओगे। आप भी ऐसे ही मतलब क्या है जो रोने वाले इमोजी आने लगे थे कल से, तो ये वाले नहीं आके आप लोगों को हैप्पी वाले इमोजी आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही सैड नहीं होना है, आप परेशान बिल्कुल ना होना, आप आगे की तैयारी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।